आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संजीव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संजीव झा इंसा एक डेरा अनुयायी हूं और आपके सामने मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए समाज में आपसी भाईचारे व सामाजिक एकता के मद्देनजर हम बतौर पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी अपने गुरु की शिक्षा के अनुरूप जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों प्रदीप कलेर, हर्ष धूरी, संदीप परेटा व राकेश धीरबा की पूरी जानकारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संजीव झा इंसा एक डेरा अनुयायी हूं और आपके सामने मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए समाज में आपसी भाईचारे व सामाजिक एकता के मद्देनजर हम बतौर पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी अपने गुरु की शिक्षा के अनुरूप जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों प्रदीप कलेर, हर्ष धूरी, संदीप परेटा व राकेश धीरबा की पूरी जानकारी, तस्वीर व वीडियो, उनके भारत में होने के प्रमाण, उनके साथ मिले हुए भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी देश व सिख संगत के सामने रखते हुए निष्पक्ष आगामी जांच की उम्मीद करते हैं। हमारा मानना है कि प्रदीप कलेर की संस्था यूथ वेलफेयर फेडरेशन और महिला इकाई की जो यूथ वीरांगना के प्रतिनिधि डेरा प्रबंधन में राकेश धीरबा के आदेश पर वंचित आरोपियों की हर संभव मदद कर रहे हैं। वंचित आरोपियों को ग्राम पंचायत शाह सतनामपुरा जिला सिरसा ने अपने गांव में शरण दे रखी और संभव है कि पंचायत के सदस्य पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। हम यह स्पष्ट कर दें कि वांछित आरोपी प्रदीप कलेर 25/3/2021 को अपने परिवार के साथ कैथल के गांव ढूंढवा में एक विवाह समारोह में प्रसिद्ध हरियाणवी गायक बिंदर दनोड़ा व डेरा प्रमुख के रहने वाले डेरा मुख्यालय के रहने वाले अपने मित्रों के साथ शराब के नशे में नाचता हुआ देखा गया है, जिसकी सूचना 15/4/2021 को मौखिक तौर पर कैथल पुलिस अधीक्षक को हमारे सामने मौजूद अवतार सिंह इंसा द्वारा दी गई है। हर्ष धूरी के 31 मई 2020 को सिरसा में होने का प्रमाण डेरा के ही एक अनुयायी राजकुमार इंसा ने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ था और राकेश धीरबा की डेरा मुख्यालय में रोजाना देखा जा सकता है, जबकि संदीप परेटा के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह प्रेस वार्ता पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के अनुयायियों की तरफ से की जा रही है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा संस्था का व पूज्य गुरु जी के परिवार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने एक फोटो रिलीज करके दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जी,
ये प्रदीप कलेर की फोटो है। जी, ये इस पे आपके नोट में भी लिखी हुई है कि रंजीत सिंह कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोपी हैं प्रदीप कलेर। इसका मैं फोटो रिलीज करता हूं, जबकि सरकार का कहना है कि उनके पास फोटो मौजूद नहीं है। हम इसलिए आपको फोटो रिलीज करके दिखा रहे हैं ताकि इसकी जांच निष्पक्ष हो सके। बरगाड़ी बेदगी कांड का मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया है उसकी फोटो हम रिलीज कर रहे हैं। दूसरा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हर्ष कुमार के नाम से हर्ष धूरी की तस्वीर है ये। सरकार का कहना है कि उनके पास तस्वीर नहीं है और उनका पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन पीछे भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के द्वारा एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें हर्ष धूरी को दिखाया गया कार पे बैठकर जाते हुए। और सरकार कैसे कह सकती है कि इसकी फोटो अभी उनके पास मौजूद नहीं है। तीसरा है संदीप कुमार, मतलब संदीप बरेटा। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, बाकी फोटो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप बरेटा भी उसमें से एक आरोपी है जिसकी मैं फोटो रिलीज कर रहा हूं। और चौथा आरोपी राकेश दीपा, जिसको सिरसा में आम देखा जा सकता है। प्रदीप कलेर की जो मौजूदा तस्वीर जिसमें मैंने आपको जिक्र किया कि 25/3/2021 को प्रदीप कलेर के द्वारा जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई एक विवाह समारोह में, और जिसमें गाड़ी में भरकर शराब परोसा गया, इनको नाचते हुए देखा जा सकता है। शराब के नशे में नाचते हुए देखा जा सकता है। ये ढूंढवा गांव की है, ढूंढवा गांव कैथल के पास, ये ढूंढवा गांव 25/3/2021। ये हर्ष धूरी की तस्वीर है जिसके साथ राम सिंह चेयरमैन को दिखाया जा रहा है, जो पंजाब का राजनीतिक विंग का हेड है, उनके साथ देखा जा रहा है। हरियाणा के गवर्नर साहब और हाँ बिल्कुल, सीएम खट्टर साहब और हरियाणा के गवर्नर साहब इनको अवार्ड दे रहे हैं, उस टाइम की ये तस्वीर है। 2017 की है ये तस्वीर, 2017-18 की है। 2018 की तस्वीर आपको शेयर कर रहा हूं, जो प्रदीप कलेर मंत्री महोदय के साथ में बैठे हुए हैं। ये 2018 की है। इसमें जगदीप सिंह को भी देखा जा सकता है। जगजीत सिंह जो वाइस चेयरपर्सन है डेरा सच्चा सौदा के, ये सामने यहां बैठे हुए हैं, उसकी ये तस्वीर भी दिखाई जा सकती है। रामविलास जी हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री, उनके मां के धोख पे बैठे हुए हैं। और पहली तस्वीरों में ये भी वही है और आप जो लेटेस्ट आ रही है वो दिखा रही है। माइक ले लो। पुलिस
आपको जानकारी दे दें कि क्या हरियाणा पुलिस इस जांच का भरोसा किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त 2017 को पंचकूला घटना के बाद प्रदीप कलेर को हरियाणा पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से गिरफ्तार किया था। प्रदीप कलेर को फिर प्रदीप कलेर की निशानदेही पर राजस्थान पुलिस के ओम प्रकाश बुडानिया को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रातों रात प्रदीप कलेर की जगह एक निर्दोष डेरा प्रेमी जो उदयपुर का रहने वाला है, उसका नाम भी प्रदीप कुमार है, उसको हनीप्रीत का ड्राइवर बताकर प्रदीप कलेर की जगह से बदल दिया गया। और प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करने की सूचना देने अभी आपको बता दूं कि जो तत्कालीन डीजीपी हैं बीएस सिंधु हरियाणा ने मीडिया पे बयान दिया था कि प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करने की सूचना देने में उन्हें कंफ्यूजन हो गई। उसी तर्ज पर आज प्रदीप कुमार गोयल को बरगाड़ी बेदगी में फंसाकर असली आरोपी प्रदीप कलेर को बचाया जा रहा है। प्रदीप कुमार गोयल पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। उसने एक वीडियो हमें भेजी है कि हम आप तक पहुंचा सकें, जो हम आपको दिखा भी देते हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस कितनी निष्पक्ष जांच कर सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में सवाल करें, मुझे पंजाबी कम समझ में आती है। जी 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 सारे लोग आपके डेरे से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आप अब कह रहे हैं कि इनको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि पुलिस देखिए, हमारी मांग है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच हो। जो आरोपी हैं उनको बचाया ना जा सके क्योंकि उनका राजनीतिक कनेक्शन है। वो कनेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी जो ये लोग आपके अपने मांग पे वो आपके डेरे से जुड़े हुए या नहीं? ये बिल्कुल डेरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल डेरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि माने डेरा अनुयायियों के भेष में कौन क्या कर रहा है ये हम नहीं बता सकते। और जिस पे आरोप लगे हम चाहते हैं वो आरोपी है या नहीं है इसकी जांच तो पुलिस करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आरोप माने जो जांच हो वो निष्पक्ष हो। और हरियाणा पुलिस इस पे जांच निष्पक्ष नहीं कर रही है, इसी बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नहीं, हरियाणा पुलिस में आम देखा जा सकता है। हरियाणा अभी जैसे मैंने पीछे भी जो चालान रद्द की गई है उसमें जांच की मांग की गई है कि हरियाणा पुलिस इसकी जांच कर ले या सीबीआई जांच कर ले। आप सीबीआई पे भी भरोसा कैसे कर सकते हैं? सीबीआई भी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। तो ये जांच किस दिशा में जा रही है यही हम आपको बताना चाहते हैं। जी जी जी। देखिए, पंजाब मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार भी कर रही है। ये आपको मैंने सबूत दे दिया कि हरियाणा सरकार क्यों बचा रही है इसको। और बाकायदे ये हरियाणा में आके पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। हरियाणा पुलिस को कैसे जानकारी नहीं है इस बात की, जबकि ये मैंने बेदगी कांड का मुख्य आरोपी बताया गया। और इधर सीबीआई पर भरोसा किया जा सकता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबर महेंद्र पाल उर्फ बिट्टू ने बरगाड़ी बेदगी में जो बयान दिया था जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट में मिलता था। पंजाब पुलिस ने उस बयान की सूचना सीबीआई को दी थी। और इत्तेफाक से महेंद्र पाल बिट्टू कोर्ट में पहुंचने से पहले ही जेल में उसकी हत्या हो जाती। जिसके बाद जगजीत सिंह जो डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरपर्सन हैं और यूथ वीरांगना की अध्यक्षा गुरुचरण कौर के नेतृत्व में प्रदर्शन वहां किया गया। और सीबीआई ने इस मामले में महेंद्र पाल बिट्टू को क्लीन चिट देते हुए उसके बयान को मैंने दलीलों की वजह से खारिज कर दिया था, जिसकी सुनवाई आज तक हाईकोर्ट में चल रही है। 2010 में फकीरचंद हत्या मामले में भी इसी प्रकार सीबीआई ने बेतुकी दलीलों की वजह से खारिज किया था, जिसकी सुनवाई आज तक हाईकोर्ट में चल रही है। अर्थात डेरा प्रबंधकों पर जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो प्रदर्शन के नाम पर सीबीआई से क्लीन चिट ले ली जाती है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डेरा प्रबंधन के साथ सीबीआई मिलकर काम कर रही है। इससे हमारे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है और हम डेरा अनुयायी इसी बात को आपके सामने लेके आए, इसीलिए हम ये फोटो रिलीज कर रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, डेरे की मदद, डेरे मैनेजमेंट की मदद करें। और मैनेजमेंट में जो राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं वो मैंने इसी बात का फायदा उठाते हैं कि वो राजनीतिक चोला ओढ़ करके वो मैंने इसका संगत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबरों के द्वारा यही पैसों की उगाही की जा रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं गुरुजी के केस लड़ने के नाम पे, और उस पैसे को कहां लगाया जा रहा है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। जी, मौजूदा में डेरे के सदस्य हैं। जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन जो बना हुआ था, डेरे की सहयोगी संस्था है, डेरे की जो मतलब के साथ काम करती है, ये अलग बनाई गई थी। जो जब यूथ वेलफेयर फेडरेशन बनाया गया था तब तो गुरुजी को ये कहा गया था कि मतलब कुछ लोग हमारे साथ जो नॉन सत्संग वो काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेरे से अलग संस्था बने। तो जो प्रदीप कलेर वो प्रेसिडेंट है यूथ वेलफेयर फेडरेशन, और जो संदीप रेड है जो कैशियर है, और हर्षधुरी वो भी इसका पहले 45 में था, बाद में राजनीतिक में ले लिया गया। अगर हम ये चाहते हैं जो आज हमारा जो मेन पर्पज है सच किसी करने का ये है कि एक तो पंजाब में खास करके पंजाब में सिख और प्रेमियों का आपसी भाईचारा बना, जो असली मित्र हम चाहते हैं। अगर जस्टिस रंजीत कमीशन के मुताबिक हमारे कुछ डेरे के बनियान मतलब इन्होंने डेरे का एक तरह के मतलब के पहनावे पहना हुआ है। आप देखो जो 25 दिन की जो मतलब है पार्टी हो रही है, प्रदीप कलेर जी वहां शराब पी के नाच रहे हैं, तो फिर प्रेमी तो ना हुए ना। जब वो जो लोग हमारे गुरु जी के नियम नहीं मान रहे, हम कैसे मानेंगे? वो तो आपको भी पता है, जैसे द्वारा कुछ लोग वहां रखे जाते हैं हर जगह पे, खाली जगह पे, और 6 करोड़ संगत में से अगर कुछ 5-6 लोग या 4 लोग गलत हो गए तो पहली बात तो इसमें हमारे गुरु जी का नाम जो बार बार आ रहा है, हम भी तो डेरे क्यों नहीं आए हैं। हमारे गुरु जी ने हमें सारो धर्म संगत की शिक्षा दी है। हमें जितना आप हमारे गुरु जी का कोई भी सत्संग उठा के देख लो, 80% जो सत्संग होगा वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कुर्बानी में से होगा। वो इतना हमें रिस्पेक्ट, मतलब ये देखो संजीव शाह जी बेसिकली बिहार से हैं, अगर इनको भी दर्द है कि बेदबी कांड का जो असली दोषी पकड़े जाने चाहिए, हम तो पंजाब के हमारे अंदर तो है ही है, तो इतनी इनके अंदर जो मतलब गुरु के प्रति शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति जो भी श्रद्धा भावना है वो हमारे गुरु को लेकर ही है ना। कोई भी बता जो गुरु दे दे, कभी भी हमारे गुरु जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। तो एक तो हम उन लोगों को बार बार कहना चाहते हैं कि जो बार बार हमारे ही गुरु जी का नाम ले रहे हैं, अगर 6 करोड़ संगत में से कुछ लोग 5-6 लोग गलत हो जाते हैं तो इसमें पूज्य गुरु जी का कोई दोष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ही ये साजिश खेली गई। ये साजिश किसके द्वारा खेली गई, हम एक बात और सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं, खास करके सिख संगत को। हमारे पूज्य गुरु जी पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं, तो क्या आरोपी पकड़े गए? क्या सही जांच हो रही है? अब कौन रोक रहा है? सारी दुनिया के सामने है। क्या आपको मीडिया वालों को ये बात नहीं पता कि क्या जांच सामने आ रही है? असली आरोपी दुनिया के सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? अगर सचमुच हमारे गुरु का कोई दोष होता ना, जैसे हमारे गुरु तो निर्दोष है हम मानते हैं, हमारा ये मानना है हमारे गुरु जी सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। एक साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया, इन्हीं लोगों ने साजिश की, इन्हीं लोगों ने जानबूझकर 2000 साल पहले करवाया ताकि सिख और प्रेमियों का आपसी जो भाईचारा था वो खत्म किया गया। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम अपने देश के वासियों को, खास करके पंजाब के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि किन लोगों की ये साजिश है वो आपके सामने धीरे धीरे सारा क्लीन हो रहा है। ये कौन लोग हैं वो जो पंजाब का आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं? उन लोगों को आप समझो, वही लोग हैं जिन्होंने हमारे गुरु के साथ साजिश करके उनको जेल में बैठा रखा, और वही लोग हैं जिन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की है। दोनों गुरुओं के साथ साजिशें करने वाले एक ही हैं, पर हमें सारे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर हम बोलना नहीं चाहते। कोई नहीं बोल रहा सच नहीं। हम देखो, क्या दुनिया को पता नहीं है? क्या दुनिया को पता नहीं है? कौन नहीं? आप ये देखो, हमारे गुरु जी पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं, हमारे
गुरु जी को तो कोई पैरल नहीं हो रही, कोई उनको छुट्टी नहीं हो रही। हम संगत पिछले 4 साल से हमारे गुरु जी को देखने को तो दूर, हम तो देखने को तरस रहे हैं, हम उनकी आवाज सुनने को नहीं तरस रहे हैं। इतनी पाबंदियां लगाई और एक भी डेरा प्रेमी को उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा तो अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ जो हमारे साथ गुरु जी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया हमारे गुरु जी ने कि हमारे गुरु जी की आवाज जेल से बाहर नहीं आ रही। हमें शेरपुर संगत को ये नहीं पता कि हमारे गुरु जी सुनारिया जेल में है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता, किस हालत में, ये भी हमें नहीं पता। तो हम ये कहना चाहते हैं खास करके पंजाब के लोगों को भी, जो अब कौन रोक रहा है, ये देखो असली पड़ताल होने से जो हो रहा है सारा कुछ हाईकोर्ट ने जैसे बयान की सारे लोगों के सामने, फिर अब कौन है, उन लोगों को पहचान, उनको असली दोषियों को हम चाहते हैं। अगर आप 5-4 डेरा प्रेमी की वजह से हमारे गुरु का नाम आता है तो हमारी भी भावनाएं हैं, हम भी अपने गुरु जी को भगवान से ऊपर मानते हैं, तो हमारी भी तो फिर भावनाएं आप होती हैं कि आप ये चाहते हैं। अगर जस्टिस संजीव कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 बंदे गुनाहगार हैं जिसके कारण डेरे का नाम आ रहा है, हमारे गुरु जी का नाम आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं पुलिस इनको पकड़ती? क्या है इनका ऐसा? क्या है कि हमारे गुरु जी से बड़े हो गए, हमारे गुरु जी को पकड़ के जेल में रखा हुआ है, तो कौन है इनके पीछे? ये सरकार बताए ना। आप मीडिया वाले पूछो कि क्यों नहीं लोगों का मतलब पकड़कर सरकार क्यों नहीं पूछताछ कर रही? हर्ष दूरी की वीडियो हमने हमारे फेसबुक पर भी डाली। ये देखो गाड़ी बेअदबी कांड का जो मुख्य आरोपी है ये है, सिरसा में खाए के नाई की दुकान पे हमारा एक प्रेमी था राजकुमार, उसने उसको पकड़ा था, पर फिर भी वो नहीं, मतलब क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही उसको? डेरे में आते जाते अक्सर देखे जाते हैं, राकेश डेरवा डेरे में ही रहते हैं, क्यों नहीं पुलिस पकड़ती? जो हमारी निर्दोष संगत है, खास करके बगाड़ी ब्लॉक और उनके आसपास के ब्लॉक, क्योंकि मैं बगाड़ी की, मेरे को पता है, हमारी निर्दोष संगत को पकड़ करके ऐसे तस्वीर दिए गए और जानबूझकर उनको फोर्सफुली ये कहा गया कि आप मान जाओ कि हमने भी बेअदबी कांड किया। देखो हमारी जो निर्दोष संगत है, हम चाहते हैं उनको क्या परेशान किया जा रहा है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगर बेअदबी किसी ने की है, चाहे वो हमारे डेरा प्रेमी क्यों ना हो, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, चौराहे में खड़ा होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को। इन बंदों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पूछताछ तो करें, हम नहीं कहते कि इन्होंने किया होगा, पर अगर जस्टिस संजीव कमीशन है कोई तो उनके पास प्रूफ होंगे ना। अगर उन्होंने जे इनके नाम दिए हैं तो हमका ये सवाल है कि जे आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? सरकार ने यह कि हमारे पास इनकी प्रोग्रेस नहीं है, तो हमने जारी कर दी कि ये बंदे हैं। क्यों प्रदीप कलेर की जगह प्रदीप गोयल को परेशान किया गया? क्यों पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने उसको उठाया? क्यों बरगाड़ी बेअदबी कांड में उसका नाम डाला जा रहा है? प्रदीप कलेर ऐसी क्या बड़ा है जो जिसको बचाने के लिए प्रदीप गोयल का नाम रखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जाए? और प्रदीप गोयल की एक वीडियो जो प्रदीप गोयल ने हमें भेजी है वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। प्रदीप गोयल की आप खुद की वीडियो देखो, उसकी वाइफ के हमें बार बार इतने मैसेज आते थे जब उसको परेशान किया जाता था। हम कहते हैं कि जो बेगुनाह बंदा है उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी है, हमारे गुरु जी का नाम बार बार आता है, हमारे गुरु जी से हम कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी से पूछताछ कर लो। क्यों नहीं सीट को देखो, फरीदकोट की सीट को परमिशन देती मुझे जज साहब ने वहां जाने के लिए, तो फिर क्यों सीट वहां पे नहीं गई? किसने नहीं जाने दिया? किसने रोका सीट को हमारे गुरु जी तक जाने के लिए? हम कहते हैं अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है, हमारे गुरु जी से पूछताछ की जाए और लाइव किया जाए वो सारी, वो भी जो भी बातचीत हमारे गुरु जी से हो वो लाइव की जाए, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे गुरु पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, वो सारी दुनिया को सच बता देंगे। क्यों नहीं उससे फिर जेल में जाके बातचीत होती? इन बंदों की आप तस्वीरें दिखा रही हैं जी, इनकी सभी तस्वीरें जो हैं हरियाणा के भाजपा लीडरों के साथ आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पंजाब में बार बार दोष यही लग रहे हैं, ठीक है, जो बेअदबी कांड की जांच को कैप्टन अमरिंदर बादल जो है आपसी मिलीभगत से प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ पे भाजपा है, यहाँ पे कांग्रेस और अकाली दल पे दोष लग रहे हैं। इसको आप क्या कहोगे? ये सभी पार्टियां मिली हुई हैं। हमारे गुरु जी तो देखो एक बात कहते होते थे, जब भी उनको पूछते थे कि आपके केसों का क्या है तो चल रहा है, तो हमारे गुरु जी कहते होते थे ये राजनीतिक ड्रामा है। तो हम तो अभी
भी ये कहेंगे जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हो रहा है वो भी राजनीतिक ड्रामा होता है। राजनीतिक लोग कोई नहीं चाहता। बट आम जनता को उलझाए रखना और इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल फायदा लेना, यही कोशिश की जा रही है। दो भाइयों को आपस में लड़ा करके पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर आप लोगों को पता है कि राजनीतिक लोगों के साथ में इनके फोटो आ रहे हैं तो क्यों नहीं इनको सामने किया जाता? अगर इन पे आरोप है तो इनकी जांच निष्पक्ष कराई जाए, और अगर पूछताछ करनी है तो हमारे गुरुजी से भी पूछताछ की जा सकती है। आप जाओ वहां पर पूछताछ करने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट सक्षम है इसके लिए कि वो वहां जाके पूछताछ कर सकती। नहीं, जो फरीदकोट की एसआई थी उसको रोका किसने? वो क्यों वहां से वापस आ गई? उससे क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? हम थोड़ा आम पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि भी हमें इन लोगों की, जिन लोगों ने ये साजिशें की हैं धीरे धीरे करके, वो कहते होते हैं ना भी एक दिन तो वो नंगे होंगी, वो लोग सारी दुनिया के सामने नंगे होंगे। हमारे गुरु जी तो पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं, वो इसीलिए जेल में गए हैं जी, इसलिए वो जेल में नहीं है तो उन्होंने कोई गुनाह किया है। जो दुनिया में इतनी बुराई है ना, और बुराई उनके डेरे के अंदर भी लोगों ने, मतलब कि एजेंसियों ने पैदा कर दी कुछ बंदे के जिनसे बुराई करवाई गई, उन बुराई को बुराई सामने आए, दुनिया के सामने सच आए, इसलिए हमारे गुरु जी आज जेल में बैठे हैं। ये बात कह सकते हैं आखिर में डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डेरे को बदनाम, कुछ लोग, कुछ एजेंसियां डेरे को बदनाम करना चाहती हैं। डेरे हमारा मिशन बिल्कुल, जो हमारे देखो मैं 3 साल पर हमारा डेरा खड़ा था। शाह मस्ताना साहब ने जब हमारा डेरा सच्चा सौदा बनाया था तो सारी संगत को 3 नियम दिए थे। व्यास वाले गुरु जी ने जब दिया था गुरगति दी थी सारी सावन शाह जी ने, तो 3 नियम में जो तीसरा नियम है गुरु जी के कहने पर शेखों लोगों ने छोड़ दिया और उसी का आरोप हमारे गुरु जी पर लगा दिया। क्यों लगाया तीसरा आरोप? इसीलिए कि डेरा सच्चा सौदा का जो बेसिक इनका जो सिद्धांत है वो ही खत्म कर दिया जाए, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, इसका जो विश्वास है दुनिया पर रही ना। इसीलिए हमारे गुरु जी पर आरोप लगाए हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारे गुरु जी सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। संत जो होते हैं वो समाज सुधारक होते हैं, वो कभी बुराई करने का साथ नहीं देते ना। वो पहले भी हमारे गुरु जी का ट्वीट देखो, जब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई ना, हमारे गुरु जी ने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि वो घोर पापी है, सत्संग में भी ये कहा। बिल्कुल। और जब 2010 में बसों को आग लगी थी तो पत्रकारों ने, आप जैसे भाइयों ने पिताजी से पूछा था सत्संग में, वो 28 शायद फरवरी का सत्संग था भी गुरु जी आपके प्रेमियों का नाम आया, तो गुरु जी ने साफ कह दिया था कि वो हमारे प्रेमी हो ही नहीं सकते। सिर्फ पहनावा पहनने से कोई प्रेमी नहीं होता। एक बार आप पहले भी कह चुके हैं, रंजीत सिंह की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 बंदों के नाम आ रहे हैं जी, उसमें से कुछ बंदे अभी भी डेरे में आते जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह के लोगों पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा पा रहे? देखिए, हम एक डेरा अनुयायी हैं, हम देख रहे हैं, हम उनको सामने में ला रहे हैं, हम उनको बता भी रहे हैं। हम लोगों ने बकायदे वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को भी फोन किया है, बताया है कि हर्ष दूरी जो है यहाँ घूमता हुआ पाया गया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं पकड़ी तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो उनको नहीं पकड़ेंगे ना, कानून ही उनको पकड़ के नहीं। और डेरा की मैनेजमेंट दे सकती है इस बात की जवाब। क्योंकि हमें तो देखो, जब पिछले साल आप सभी पत्रकारों को पता ही होगा, जब मैंने न्यूज 18 पे थोड़ा सच बोला तो जालिंदर जी को उस टाइम देखो न्यूज 18 से हटाया गया। सच किसी के हासिल नहीं होता, तो हमें तो उसके बाद साथ ही सच को हमें जेल निकलवा दिया गया और डेरा मैनेजमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि वीरपाल का ऐसा तो हमारे डेरे की प्रेमण ही नहीं हो। आपके सामने हुआ ना, मैंने ऐसा कोई बना नहीं किया था कि डेरा मैनेजमेंट को ये ऐलान करना पड़े कि मैं डेरा की प्रेमण नहीं, ठीक है। वांछित आरोपियों को हमेशा सच ना, माफी भी मांग लेती थी, पर आज तुम कह रहे हो सच बोले कर रहे होंगे, तुम अपने स्टैंड से कह रहे हैं कि जी तुम पोशाक का भी गल की उस से कह रहे नहीं, मैं मेरा खुद का बयान तो कह नहीं, मैं उस दिन भी ये गल की कि मेरा खुद का बयान, मैं तो ये कहा सीगा भी आईजी साहब की कह रहे उन्होंने सुनो बात तुम वो ठीक है, मीडिया ने थोड़ा कट के बयान गलत ढंग ਨਾਲ पेश ਕੀਤਾ। लाइव डिस्कशन नहीं, लाइव डिस्कशन के ਵਿੱਚ मैं एक बार 2 बार नहीं सी, मैं उਦੋਂ भी कही नहीं सीगा भी ये मेरा बयान नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहा सी भी शशिकांत जी
जी का जो बयान है वो सुनो, सिर्फ मैं नहीं नहीं, उन्होंने पहले बयान दिया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया हुआ है। ना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕਾਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ 2015 ਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ 1824 ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ सर ऐसा है डेरा के अंदर एक पंचायत है डेरा के आसपास एक गांव लगता है शासतनामपुरा शासतनामपुरा गांव लगता है डेरा के पास उस गांव की पंचायत में शरण दे रखी है वहाँ घर है इन आरोपियों में से एक आदमी डेरे का वाइस चेयरमैन है जब डेरा की मैनेजमेंट का ही एक आदमी इन्वॉल्व है तो आप कह रहे हैं कि डेरा की मैनेजमेंट क्यों नहीं बोलती है ऑब्वियसली है कि मैनेजमेंट का अपना की पर्सन उसमें आ गया है सेकेंडरी डेरा के पास एक पंचायत गांव है डेरा को एक गांव है उसका केस चल रहा है ऑलरेडी फर्जी CLU का केस चल रहा है आपको मालूम है हाई कोर्ट में उस पंचायत के अंदर वहाँ उनके घर है तो उसी वही घर है वही संरक्षण है वही मैनेजमेंट है आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन में आएंगे अगर हम बोलते हैं हमें बोलते हैं कि डेरा के है ही नहीं अब वो लोग हैं जो एक्यूज हैं वो क्यों नहीं क्लेम करते कि हमारे डेरा के हैं या नहीं कोर्ट बोल रही है कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया कोर्ट ने ये प्रॉपर्टी खुद करने उनको यही नहीं पता आइडेंटिफाई ही नहीं है कि आदमी कौन है किसकी प्रॉपर्टी खुद करनी है उनकी फोटोग्राफ्स कहाँ है और एक तरफ कोर्ट में आता है कि 1 महीने की तैयारी हो गई है कुछ भी तो नहीं है मतलब किससे एक्सपेक्ट करें हम बात ये आती है फिर सरकारों का दोष नहीं है कहीं पे इस टाइम जो डेरे की मैनेजमेंट है वो भी सवालों के घेरे में ऑब्वियसली बिल्कुल आप ये भी बिल्कुल इस बात को खुल के बोला जा रहा है हम तो पहले पिछले साल भी ये बोला था कि गुरु जी को जेल भेजने की जो साजिश हुई है वो मेरा मैनेजमेंट ने की है
और साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर बेअदबी में कुछ हाथ आता है तो ये हो नहीं सकता। अगर महेंद्रपाल बिट्टू जी, मैंने पिछले साल भी बहुत मतलब जब मीडिया वाले आए थे बताया था कि अगर आपने हमारी संगत पकड़ ली, कोटपुरा ब्लॉक की पकड़ी है ना संगत, 45 मेंबर था महेंद्रपाल सिंह बिट्टू, उसको पकड़ लिया। उसके बाद हमारे पूज्य गुरु जी का नाम आया। तो भी जो असल में जो प्रशासन चलाता था हमारे डेरे का, वो तो हमारा एडम ऑफ मैनेजमेंट है। तो उसका एक भी बंदा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं सरकार उसका नाम ले रही? क्यों नहीं उसको पकड़ रही? क्यों नहीं उससे पूछताछ? अगर महेंद्रपाल बिट्टू 45 मेंबर, तो 45 मेंबर की हमारे जैसे सिस्टम चल रहा था, तो किसी 45 मेंबर की हिम्मत नहीं है कि कुछ अपने लेवल से करे। तो और डेरा मैनेजमेंट हुक्म देती थी तो ही काम होता है। क्योंकि हमारे गुरु जी का बयान देख लो, हमारे गुरु जी बार बार कहते थे वो सिर्फ और सिर्फ रूहानियत का काम करते, सत्संगों का काम, जहाँ जो भी और रूहानियत का काम होता था। बाकी जितना भी, चाहे डेरे की प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे कोई डेरे की देख रेख, जहाँ कोई और काम हुए, जितने भी काम हुए वो डेरा मैनेजमेंट भी किए। तो फिर डेरा मैनेजमेंट को पूछना चाहिए था ना। महेंद्रपाल बिट्टू का लाइन डिटेक्टर टेस्ट हुआ, उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ, उसके बाद सीबीआई ने तो क्लीन चिट दी थी कि इसमें से जो टॉप के टेस्ट हुए हैं उसमें इनका दोष नहीं निकला। आगे कड़ी जुड़ रही है, चाहे वो आपके गुरु जी तक जा रही है, चाहे प्रदीप प्लेन तक जा रही है, चाहे रुकेश तक जा रही है। जब मेन स्टार्टिंग में ही वो क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, तो आप कैसे कह सकते हो कि सारे आगे आगे दोषी हैं? नहीं, हम दोषी नहीं कह रहे। अगर हमें एक अगर महेंद्रपाल बिट्टू का नाम है तो फिर हमारे किसी मैनेजमेंट मेंबर को पकड़कर क्यों नहीं पूछा गया? नहीं बहन जी, एक मिनट। नहीं, हमने इन चारों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं है? जी सर, ऐसा है, इसके डिटेल स्टडी रिपोर्ट है, आपको ईमेल कर देंगे, लगभग 60-70 पन्नों की। इसमें क्या है कि 3 लोगों का मर्डर हुआ है इसमें। अभी इस केस में महेंद्रपाल बिट्टू जो एक्सपेक्टेड है, जिसने कहा था, स्टेटमेंट दिया, पंजाब पुलिस ने सीबीआई को अप्रोच किया, जिसकी वजह से सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सेकंड गुरदेव सिंह है, जवाहर सिंह वाला। इत्तेफाक है कि उसकी जो दुकान थी वो गुरुद्वारे के सामने थी, तो पोटेंशियल आई विटनेस हो सकता है। थर्ड मनोहर लाल अरोड़ा, जिनका अभी पिछले साल नवंबर में मर्डर हुआ है। 3 मर्डर्स हैं, तीनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे कनेक्शन है। ये तीनों किसी न किसी तरह के विटनेस हो सकते हैं। आखिर विटनेस को कौन बचाएगा? मतलब विटनेस को कौन मारेगा? एक्यूज ही तो बचने के लिए मारेगा। कौन उनका दुश्मन है? क्यों जेल में उन्हें मारा जाएगा? वो यही तो डिक्लेयर था कि पॉसिबली महेंद्रपाल बिट्टू जैसे स्टेटमेंट देने वाला था अगले दिन कोर्ट में, उससे पहले जेल में मर्डर हो जाता है। उसके बाद जैसे जोरा सिंह कमीशन रिपोर्ट आने वाली थी, उसी टाइम उससे थोड़े दिन पहले गुरदेव सिंह जो पोटेंशियल आई विटनेस हो सकता था, उनका मर्डर हो जाता है। थर्ड जो मनोहर लाल अरोड़ा है, उनका मर्डर होता है, लेकिन प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट के बाद ये मांग की जाती किलर्स पकड़ो, किलर्स नहीं पकड़े गए, प्रोटेस्ट खत्म, सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन एक्यूजिशंस में कोई सवाल नहीं उठा। ये हो सकता है कि विटनेस का ही बेटा दोषी